आप चूँकि 7-8 साल से इन्वॉल्व हैं डायरेक्ट सेलिंग में, अच्छे से रमे हुए हैं और आपका फिल्म इंडस्ट्री का भी थोड़ा एक्सपोजर रहा और सारी चीज़ों का रहा, डायरेक्ट सेलिंग की आप सबसे खूबसूरत चीज़ क्या देखते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग की सबसे खूबसूरत चीज़, आप सब कुछ कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे। वैसे तो इसमें जितना डेप्थ में जाए उतना कम है, क्योंकि ये एक ऐसी अपने आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि इसको जितना पढ़ेंगे उतना कम है। इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। मतलब ये बिज़नेस प्यार देता है, सम्मान देता है, इज्जत देता है, इनकम देता है, रेस्पेक्ट देता है। और जो मुझे अट्रैक्ट करती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे परिवार में वो चीज़ हो चुकी है, तो मैं उसी को हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस बिज़नेस का सबसे प्लस पॉइंट और सबसे खूबसूरत जो पहलू है वो है इस बिज़नेस की सिक्योरिटी। ये बिज़नेस आपको इतनी सुरक्षा दे देगा, इतनी सुरक्षा दे देगा कि अगर आप एजुकेटेड हैं या ना हैं, या आप अपनी लाइफ के अंदर बिज़नेस दूसरे व्यापार में फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, या आपको नौकरियां नहीं मिल पा रही है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग पे वर्क कर लिया एक बार, तो ये बिज़नेस कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं देगा। हमेशा आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो इस बिज़नेस का सबसे प्लस पॉइंट इसकी सुरक्षा है, इसका खूबसूरत पहलू मुझे वो लगता है। दैट्स ग्रेट सर। आज के टाइम में जब हमारे देश में रोज़गार के जो साधन हैं वो कम हो रहे हैं जी, और हर तरफ ये है कि भाई जो हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो उस समय डायरेक्ट सेलिंग को आप कहाँ पे देखते हैं? क्या ये देश की जो एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, बेरोजगारी की समस्या, उसका समाधान आप डायरेक्ट सेलिंग में पाते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे को लगता है कि इससे बेहतर समाधान शायद, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। और ये जो बेरोजगारी की आप सर बात कर रहे हैं, ये बेरोजगारी हकीकत के अंदर आज हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व का बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि आप जानते भी हालत क्या है देश की। जीडीपी जो रेशियो है वो 5% से नीचे आ चुका है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज बंद हो रही हैं। अभी आपने देखा एक बहुत अच्छी एयरलाइन कंपनी रातों रात बंद हो गई और उसके काफ़ी कर्मचारी सड़क पर आ गए। तो कहीं ना कहीं सर ये चैलेंज पूरे वर्ल्ड में बना हुआ है, हिंदुस्तान में भी बना हुआ है कि आज बेरोजगारी बहुत तेज़ी से अपने पाँव पसार रही है। और यंगस्टर्स आज लाखों रुपया, करोड़ों रुपया अपनी एजुकेशन पे खर्च करने के बाद, जो उनके पेरेंट्स उनके एजुकेशन पे लगाते हैं, वो कुछ लगाने के बाद भी अगर नौकरी ना मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आजकल का यूथ जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है। और डिप्रेशन में जाने से मैं देख रहा हूँ कि जो मुझे महसूस हो रहा है कि डिप्रेशन में जाने से कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। परिवार वाले उनको रेस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि प्रॉब्लम उनका नहीं है, यूथ की कहीं कमी नहीं है। एक लड़का, एक नया यूथ, एक नया बंदा, जैसे कि आज मैं मेरी बात कर लूँ या किसी नए स्टूडेंट की बात करता हूँ, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब अपनी डिग्रियां लेके मार्केट के अंदर जाता है कि 2 पैसा कमाने के लिए, कि इनकम लेके आऊँगा, इनकम का कोई जरिया घर में बनाऊँगा, लेकिन जब वो जाता है और वहाँ पर उसको जब रोज़गार नहीं मिलता, तो कुछ समय बाद उन्हीं के माँ बाप उन्हें कहने लग जाते हैं कि बेटा तूने क्या किया ज़िंदगी में, तो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो हमारा परिवार ही हमें नेगेटिव करना चालू कर देता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मैं अक्सर एग्जाम्पल भी देता हूँ सर, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा यहाँ पे कि नौकरियां आजकल है नहीं। अभी मैं राजस्थान का आपका एक छोटा सा बताता हूँ। मैं जोधपुर था एक प्रोग्राम के अंदर, वहाँ पर सेम डे बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, ट्रेनें भर के, मतलब पूरा जोधपुर में पब्लिक ही पब्लिक थी, नए यूथ, यंगस्टर्स, लड़के, स्टूडेंट्स। तो मैंने पूछा क्या हुआ यहाँ पे, कि सर यहाँ पर कांस्टेबल की जॉब निकली है। अच्छा। 10,000 लोगों को कांस्टेबल बनाया जाएगा। और आप बिलीव करेंगे सर, जोधपुर के अंदर स्टूडेंट आए थे 20 लाख। अरे अच्छा। और 20 लाख में से 10,000 लोगों को कांस्टेबल बनाने के लिए 20 लाख बच्चों ने वहाँ पे फाइट करी है। अब मेरा ये कहना है कि 20,000 में से 10,000 बच्चों को तो आप नौकरी दे देंगे, क्योंकि वैकेंसी तो कभी है। अब बाकी बच्चे 19,90,000 बच्चे, उनका क्या होगा सर? वो क्या करेंगे? तो ये बेरोजगारी अब कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि 19,90,000 बच्चे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं 2 पैसा कमाने के लिए, नौकरी के लिए, और नौकरियां हैं नहीं। व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, तो ऑलरेडी हमारी एजुकेशन पे इतना खर्चा हो चुका होता है कि माँ बाप की कमर वैसे ही टूट चुकी है। और मैं देखता हूँ कि कई लोग अपनी ज़मीनें तक, अपने मकान तक बेच के अपने बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट करवाते हैं सर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज नौकरियां हैं नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा है नहीं, पैसा ले भी आओगे उधार, तो आज आप जानते हैं इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते लोग बर्बाद तक हो जाते हैं। तो ऑप्शन क्या बच रहा है हमारे पास? राइट। तो जो देश की सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान डायरेक्ट सेलिंग में। इसके अलावा ऑप्शन क्या है? मैं यूथ से पूछना चाहता हूँ। देखिए, नौकरी है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है नहीं, उधार भी लेके आ जाएंगे, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि पुराने मगरमच्छ नई मछली को जन्म लेने ही नहीं देंगे, उससे पहले खा जाएंगे। अब बचा क्या?
आपके पास ऑप्शन क्या बच रहा है? तो मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है जहाँ पर आप यंगस्टर्स, नए लड़के इस बिजनेस में अपना कुछ समय देख के बहुत बड़ा कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।